आज के क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ। 10 सेकंड के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा। उसके बाद में मैं आपको केवल 10 सेकंड में विदाउट कोई फार्मूला यूज किए केवल 10 सेकंड में मैं आपको घड़ी वाले सवाल को करना सिखा दूंगा। तो टाइमर शुरू करते हैं। 10 सेकंड का टाइम है। टाइम समाप्त हुआ। मैं आपको 10 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। 35 और 20 का डिफरेंस हो जाएगा 15। 15 में 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 15 छक्का 90 हो जाएगा। और 20 का आधा होता है 10। 10 और ऐड कर देते हैं 90 और 10 कितना हो जाएगा 100। तो 100 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको अब बताता हूँ कैसे आपको ट्रिक को अप्लाई करना होगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है 7:20। ठीक है, 7:20। ध्यान से समझिएगा कैसे आपको ट्रिक लगाना है। यदि 7 बज रहा है, घंटा वाला सुई कितने पे होगा? 7 पर होगा। ठीक है, तो 7 पर होगा। यदि 7 पर मिनट वाला सुई होता तो कितना मिनट होता? तो आप कहेंगे 35 मिनट। ठीक है, 35 मिनट। उसके बाद में ये टाइम है 20। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये टाइम है 20 मिनट का टाइम है। अब ध्यान से समझिएगा, 35 और 20 का डिफरेंस निकाल लेते हैं तो 35-20 का डिफरेंस हो जाएगा 15। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, मिनट वाला सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा? तो 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 15 छक्का 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री। लेकिन जो घंटा वाला सुई है कुछ ना कुछ दूरी चला होगा, इसीलिए इस मिनट को आधा करना होता है। ठीक है, मिनट को आधा करके जोड़ देते हैं। जोड़ते इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर 35 बड़ा है। ठीक है, 35 बड़ा है और 20 छोटा है। 35 बड़ा होने की वजह से यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। यदि यहाँ पर 20 होता, यहाँ पर 35 होता तो माइनस करते। ठीक है, मिनट को आधा करके माइनस कर देते। ठीक है, तो यहां से आधा कर देते हैं तो 90 और प्लस 10 हो जाएगा 100 डिग्री। 100 डिग्री इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है यदि ठीक 1 वर्ष और 2 दिन बाद मंगलवार है तो आज कौन सा दिन है? मैं आपको टाइम दे रहा हूं केवल 10 सेकंड का। टाइम समाप्त हुआ। देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है 1 वर्ष 2 दिन। ठीक है, 1 वर्ष 2 दिन का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 वर्ष 2 दिन का मतलब हो जाएगा 365 दिन। 1 वर्ष में हो जाता है। ठीक है, 1 वर्ष में 365 दिन होंगे। ठीक है, क्योंकि ये साधारण वर्ष है। प्लस 2 दिन और ऐड कर देते हैं तो टोटल कितने दिन हो जाएंगे? तो यहाँ पर ऐड कर देते हैं, टोटल हो जाएगा यहाँ पर ऐड करने पर 367 दिन। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे ऑड डेज। ऑड डेज निकालने के लिए 7 से डिवाइड करना होता है तो 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 7 पचे 35। रिमाइंडर देखेंगे, ऑड डेज देखेंगे यहाँ से तो 7 पचे 35, 17 हो जाएगा, 7 दूनी 14। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा ऑड डेज 3 दिन। यहाँ पर +3 होगा या -3 होगा? यहाँ पर -3 होगा। -3 इसलिए होगा क्योंकि कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं। तो मंगलवार में यदि -3 कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा शनिवार। शनिवार इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है स्वेटर का जो संबंध है ऊन से, सिक्के का वही संबंध डैश से है। आपको बताना है। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं। देखिए 5 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन का आंसर बताइए। टाइम समाप्त हुआ। टाइम समाप्त हुआ। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। स्वेटर, ऊन से स्वेटर बनता है तो उसी प्रकार सिक्के किससे बनेंगे? सिक्के बनेंगे धातु से। ठीक है, धन से, मुद्रा से, राजा से सिक्के नहीं बनाया जा सकता, केवल धातु से सिक्का बनाया जा सकता है। एसएससी जीडी 2021 में एक सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर बताइए। देखिए जिस प्रकार अमीटर धारा से संबंधित है उसी प्रकार एमिनोमीटर किससे संबंधित है? देखिए धारा, धारा को मापता कौन है? अमीटर। तो इन एमिनोमीटर किसे नापेगा? तो ये नापेगा हवा की गति और दिशा। एसएससी जीडी 2021 में ये सवाल पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक निश्चित कूट भाषा में 73 59 को कार्ड के रूप में कूटबद्ध किया जाता है।
SERV को 1256 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और पैक को 8497 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कोड भाषा में डी के लिए कूट क्या है आपको बताना है। देखिए एसएससी मेंस में ये पूछा गया सवाल है, एसएससी सीजीएल मेंस में। ध्यान पूर्वक इस सवाल को देखिएगा। देखिए CARD तो लिखा जाता है 7359। ठीक है, आगे क्या बोला गया है? आगे बोला गया है SERV, इसका कोड भाषा दिया गया है 1256। ठीक है, 1256। आगे देखिए, आगे फिर दिया गया है पैक PACK, इसका कोड भाषा दिया गया है 8497। ठीक है, 8497। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे एक एक लेटर का कोड। ठीक है, तो यहाँ से निकालते हैं एक एक लेटर का कोड। यहाँ पर सी देखिए, ठीक है, सी यहाँ पर है। ठीक है, ये रहा सी और ये नीचे रहा सी। ऊपर और नीचे में यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है, तो यहाँ पर कॉमन हो जाएगा 9। ठीक, ये हो जाएगा 9 कॉमन। अब आगे देखिए यहाँ पर आर है, ये रहा आर, ये रहा आर, तो इन दोनों में क्या काउंट हो जाएगा? 5 काउंट हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर बचा ए का कोड भाषा निकालते हैं। यहाँ पर ए यहाँ रहा, ऊपर ये नीचे था। ठीक है, ऊपर और नीचे में देखेंगे क्या काउंट है, तो ऊपर और नीचे में 7 काउंट है। ये रहा 7, ये रहा 7। ऊपर के लाइन में केवल बचा है 3 और ऊपर के लाइन में केवल बचा है डी। तो डी का कोड क्या हो जाएगा? डी का कोड हो जाएगा 3। ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से संगत है, समान है और एक असंगत है, विषम है। उस असंगत शब्द का चयन करें। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? गंगटोक, देहरादून, शिमला। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं लद्दाख। ठीक है, लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, 2020 का सवाल है, इसीलिए यहाँ पर केंद्र शासित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पर आपको बताना है मिसिंग नंबर क्या होगा। ठीक है, 10, 14, 31, 35, 73 और 77 के बाद अगली संख्या क्या होगी? देखिए यहाँ पर निकालते हैं मिसिंग नंबर। 10 हो जाएगा, उसके बाद में 14, उसके बाद में 31, उसके बाद में 35, 35, उसके बाद में 73, उसके बाद में हो जाएगा 77, उसके बाद में व्हाट के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर 10 प्लस 4 कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 14। ठीक है, और 14 में ये 2 से गुणा कर देते हैं, 14 दूना 28 और प्लस 3 ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा 31। यहाँ पर देखिए 31 और प्लस 4 हो जाएगा 35, 35 और गुणे 2, 35 दूना 70 प्लस 3 73 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्लस 4 करना होगा, तो आगे वाले श्रृंखला में क्या होगा? तो आगे वाले श्रृंखला में हो जाएगा 2 डबल और प्लस 3, यानी कि यहाँ से देखिए 7 दूना 14 और 7 दूना 14 एक 15 और प्लस 3 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 157। 157 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है यदि उत्तर पूर्व को पूर्व कहा जाता है, उत्तर पूर्व को पूर्व कहा जाता है, उत्तर को उत्तर पूर्व कहा जाता है। ठीक है, तथा उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जाता है, तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा? एमटीएस का सवाल है 2017 का। ठीक है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये रहा आपका 8 डायरेक्शन, दिशाएं। ठीक है, 4 डायरेक्शन और यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा सब डायरेक्शन। ये हो जाएगा पूरब, ये हो जाएगा आपका पश्चिम, नीचे हो जाएगा दक्षिण, ऊपर हो जाएगा यहाँ पर, ऊपर हो जाएगा उत्तर। ठीक है, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पर बोला क्या गया है? बोला गया है यहाँ पर उत्तर पूर्व को पूर्व कहा जाता है, तो यहाँ पर भी डायरेक्शन बनाते थे, सब डायरेक्शन। ये रहा, ये रहा, ये रहा। ठीक है, बनाते हैं। ये हो जाएगा आपका उत्तर, उत्तर पूरब। ठीक है, नीचे ये हो जाएगा आपका दक्षिण पूरब। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद में ये डायरेक्शन हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। आगे देखिए ये ऊपर वाला यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा उत्तर और यहाँ पर हो जाएगा पश्चिम। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? अब आगे समझाता हूँ मैं। यहाँ पर
बोला क्या गया है, उत्तर पूर्व को पूर्व कहा जाता है। यहाँ पर देखिए ये रहा आपका उत्तर पूर्व, इसे इस डायरेक्शन को कहा गया पूर्व। सवाल में बोला गया इसे कहा गया है पूर्व। तो ये पूरब है, तो ये वाला डायरेक्शन क्या होगा, तो ये वाला डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा इसका पश्चिम। समझ में आया, ये रहा पश्चिम। ठीक है, ये हो जाएगा पश्चिम। और पश्चिम तो ऊपर वाला, पश्चिम के बाद क्या आएगा, उत्तर, ये हो जाएगा आपका उत्तर। ध्यान से समझिएगा। उसके बाद में उत्तर के बाद नीचे क्या होता है, ये होता है दक्षिण। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा दक्षिण। समझ में आया। अब बोला क्या गया है, बोला क्या गया है और पूछा क्या गया है, यहाँ पर देखिए तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा, ये रहा आपका दक्षिण, ये है दक्षिण, ये है पश्चिम, तो ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। समझ में आया, ये हो जाएगा डायरेक्शन दक्षिण पश्चिम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। ये रही कविता। कविता किसकी बहन है, शारदा की बहन है। शारदा को एस से प्रदर्शित कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा शारदा की बहन है। आगे देखिए, आगे ऊपर ऊपर वाले लाइन में देखेंगे, शारदा रवि की बेटी है। जो शारदा है ये किसकी बेटी है, तो यहाँ पर बोला गया है रवि की बेटी है। रवि को आर मान लेते हैं, रवि की बेटी हो जाएगी शारदा। कोई दिक्कत यहाँ तक। आगे देखिए, आगे बोला गया है जिसकी पत्नी केतकी है। जिसकी, जिसकी पत्नी मतलब जिसकी किसके लिए आया है, तो ये आया है रवि के लिए। रवि की पत्नी हो जाएगी केतकी, तो रवि की पत्नी हो जाएगी केतकी। तो के से प्रदर्शित करते हैं, ई से हो जाएगा केतकी, की के ई से प्रदर्शित कर लेते हैं केतकी। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे देखिए बोला क्या गया है, यहाँ पर बोला गया है रवि का हिम्मत से क्या संबंध है। जो रवि है यानी कि आर, आर का संबंध इससे बताना है। रवि का संबंध, ठीक है, बताना है रवि का हिम्मत से क्या संबंध है। हिम्मत से क्या संबंध है रवि का, तो रवि का संबंध है हिम्मत से ससुर। ससुर यानी कि सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, मल्टीप्लाई और डिवाइड को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह व्हाट के स्थान पर क्या आएगा। तो बदल देते हैं। यहाँ पर देखिए प्लस के स्थान पर माइनस और मल्टीप्लाई के स्थान पर डिवाइड। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान पूर्वक इस क्वेश्चन को करिएगा। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 113 है। ठीक है, 113 डिवाइड है, डिवाइड के स्थान पर मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, माइनस के स्थान पर प्लस 217 हो जाएगा, मल्टीप्लाई के स्थान पर डिवाइड हो जाएगा 7 और प्लस के स्थान पर -4 हो जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड कर लेते हैं तो 7 त्रिक 21 और 7 एकम 7 31 हो जाएगा। 113 गुणे 4 प्लस 31 -4, तो यहाँ से दोनों को ऐड कर देते हैं तो 113 में 4 से गुणे 4, 4 तियाँ 12, 2 हो जाएगा और 11 तियाँ 33। ठीक है, 11 तियाँ 33, तो यहाँ से हो जाएगा 4 तियाँ 12 और 11 तियाँ 33। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 11 तियाँ 33, 11 चौक 44, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 452। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, आगे देखिए प्लस यहाँ से 31 -4 हो जाएगा, तो यहाँ से सभी को ऐड कर लेते हैं तो ऐड कर देते हैं। यहाँ पर देखिए 152 31 हो जाएगा 483 और -4 यानी कि हो जाएगा 479। तो 479 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, ये तीनों अलग अलग हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है, देखिए क्या बोला गया है, सजीव प्राणी, सर्वहारी, हिरण, ग्रह। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। देखिए यहाँ पर सजीव प्राणी के अंदर सर्वाहारी प्राणी भी आते हैं और हिरण भी आते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर। और जो ग्रह है ये ग्रह अलग होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है, दिए गए वेन आरेख का अध्ययन करें और उससे संबंधित प्रश्नों या प्रश्न के का उत्तर दें। ठीक है, यहाँ पर ग्रामीण, किसान, शिक्षित,
ग्रामीण सर्किल को दर्शाता है, किसान त्रिभुज को दर्शाता है और शिक्षित दर्शाएगा यहाँ पर आयत को। ध्यान पूर्वक अब आंसर आप करिएगा। पूछा क्या गया है, कौन सा खंड उन अशिक्षित ग्रामीणों को दर्शाता है जो किसान हैं। ठीक है, अशिक्षित होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर बोला गया है ग्रामीणों को दर्शाता है जो किसान है। अशिक्षित, ग्रामीण और किसान। देखिए यहाँ पर शिक्षित के अंदर ये वाला सर्किल है, ये वाला आयत है। ठीक है, ये वाला आयत। ठीक है, पूरा एरिया हो जाएगा शिक्षित के लिए। यहाँ पर ग्रामीण के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं, ग्रामीण के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं केवल। ठीक है, यहाँ पर ग्रामीण के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी विल बी करेक्ट आंसर। डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये देखिए डी वाला, सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं अशिक्षित हो जाएगा डी। ठीक है, उसके बाद ग्रामीण है क्योंकि सर्किल के अंदर है, ये ग्रामीण हो जाएगा। और किसान भी हो जाएगा क्योंकि त्रिभुज के अंदर है। तो डी विल बी करेक्ट आंसर, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ से हो जाएगा 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है सभी कार मोटरें हैं और सभी मोटरें साइकिल हैं। निष्कर्ष दिया गया है, 2 निष्कर्ष है, आपको बताना है कौन कौन सा निष्कर्ष सही है। देखिए सभी कार, ठीक है, सभी कार जो है ये मोटरें हैं। ठीक है, आगे देखिए सभी मोटरें साइकिल हैं। सभी मोटरें यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइकिल हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपका क्या राइट आंसर होगा, ध्यान पूर्वक समझिएगा। सभी साइकिल कारें हैं, क्या सभी साइकिल कारें हैं? बिल्कुल नहीं, राइट आंसर होगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद सभी कारें साइकिल हैं, क्या सभी कारें साइकिल है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी कारें साइकिल हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 15। कथन निष्कर्ष का सवाल है, कुछ नीले पीले हैं। यहाँ पर बोला गया है कुछ नीले, ठीक है, कुछ नीले पीले हैं। आगे देखिए, आगे बोला गया है कुछ पीले हरे हैं, कुछ पीले यहाँ पर हरे हैं। अब देखिए क्या बोला गया, कुछ नीले हरे हैं, क्या कुछ नीले हरे हैं? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर कोई संबंध इन दोनों में दिखाई दे रहा, कुछ वाला नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, ये गलत हो जाएगा। कुछ नीले हरे नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी सही नहीं होगा। ठीक है, ये भी सही नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। सही है, यहाँ पर कौन सा निष्कर्ष सही होगा? तो यहाँ पर निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर, अगला देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी विल बी। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, 5 मित्र एम एन ओ पी और क्यू एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। ओ पी के ठीक बाएं पर बैठा है। ठीक है, जो क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। एम पी के आसन्न नहीं बैठा, आसन्न मतलब नजदीक नहीं बैठा है। पी के ठीक दाएं पर कौन बैठा है, ये सवाल में पूछा गया है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बनाएंगे यहाँ पर हम लोग एक सर्किल। ठीक है, ये रहा सर्किल, 5 लोग बैठाते हैं, 1 2 3 4, ये रहा 5 लोग बैठाते हैं। पहला क्या है, पहला बोला गया है यहाँ पर ओ पी के ठीक बाएं पर बैठा है। जो ओ है पी के, यहाँ पर पी को बना लेते हैं, पी के ठीक बाएं, पी का बायां हो जाएगा इधर। ठीक है, इसके बाएं बैठेगा कौन, ओ बैठेगा। आगे देखिए, आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है जो क्यू के, जो किसके लिए आया है, पी के लिए आया है, क्योंकि बात के लिए आता है। जो क्यू के दाएं, क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। क्यू के दाएं तीसरा स्थान, पहला दूसरा तीसरा, क्यू को यहाँ पर बैठाना होगा, क्यू के दाएं। ठीक है, ये रहा दाया इसका, दाएं पर तीसरा कौन बैठेगा, पी, पहला दूसरा तीसरा। समझ में आ गया, पहला दूसरा तीसरा। आगे देखिए, आगे क्या बोला गया है, एम पी के आसन्न नहीं बैठा है, यानी कि बगल में नहीं बैठा है। एम पी के बगल में नहीं बैठा है, तो एम को यहाँ पर नहीं बैठाया जा सकता है। एम कहाँ पर बैठेगा, एम यहाँ पर बैठेगा। एम के बाद ये रहा एम। ठीक है,
ये रहा आपका एन। अब पूछा क्या गया है, पूछा इस सवाल में गया है पी के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो पी का ठीक दाया हो जाएगा यहाँ पर एन बैठेगा। ठीक है, तो एन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में उस तार्किक क्रम में लगाइए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन से हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा चेक करेंगे। देखिए पहला आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। यहाँ पर जे है, जे यहाँ पर है, यहाँ पर भी जे है, काट देते हैं, ये जे जे कट जाएगा। उसके बाद में आगे देखिए, आगे यहाँ पर सी है, डी है, ई है, तो यहाँ पर सी से कट जाएगा, के से कट जाएगा। ठीक है, आगे देखिए ई है और उसके बाद में एल है, तो पहले कौन आएगा, पहले आएगा दो नंबर वाला पहला आएगा। यहाँ पर 3 नंबर है, गलत, पहला नंबर है, गलत। तो ना तो सी ऑप्शन होगा और ना ही डी ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए या बी। तो यहाँ पर दूसरा यहाँ पर भी है, दूसरा यहाँ पर है, तो ए पहले आएगा या तीसरा वाला पहले आएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं इन दोनों में कौन पहले आएगा। यहाँ पर देखिए ए हो जाएगा, डी पहले आएगा या सी आएगा, तो आप कहेंगे सी वाला पहले आएगा, यानी कि 1 नंबर पहले आएगा। 3 से पहले कौन आएगा, 1। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से आप क्वेश्चन करेंगे डिक्शनरी वाला तो आसानी इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है इन सभी लेटरों से। ठीक है, यहाँ पर ट्रू कॉलर दिया गया है। क्या दिया गया है, ट्रू कॉलर। 19 देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है एक ही पासे के दो भिन्न भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि संख्या ए के नीचे है तो शीर्ष वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी, अपोजिट पूछा गया है। तो मैंने आपको क्या बताया है, सबसे पहले आप क्लॉकवाइज लिखेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहले इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन है यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 कॉमन है। ठीक है, 2 कॉमन है, यानी कि 2, 6 और 5 हो जाएगा, 2, 6, उसके बाद में 5। आगे देखिए 2, 4 और 1। यहाँ पर पूछा गया है 1 का उल्टा 5 हो जाएगा, तो 5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 20। उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों के तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थापन को इंगित करता है। महासागर, तालाब, झील, नदी, समुद्र। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा महासागर, सबसे बड़ा होता है। ठीक है, सबसे बड़ा महासागर होता है। महासागर के बाद होता है समुद्र, यानी कि 1/4। ना तो आंसर ए है, ना तो आंसर डी है। अब देखिए 1/4 हो जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा नदी। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1/4 तीसरे नंबर पर नदी। उसके बाद 5 आएगा या 3 आएगा, यहाँ पर देखिए 5 आएगा या 3 आएगा। तालाब बड़ा है कि झील बड़ा है, तो झील बड़ा है, तो 5 नंबर पे आएगा, यानी कि बी भी गलत हो जाएगा। झील के बाद क्या आएगा, तालाब। झील के बाद क्या आएगा, तालाब। सबसे छोटा क्या है, तालाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में आपको काउंट करना है त्रिभुजों की संख्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 आपको काउंट करना है त्रिभुजों की संख्या। कैसे काउंट करते हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से निकालेंगे हम लोग। देखिए 3 इधर है, 3 इधर है, और 2 यहाँ से बड़ा वाला बन जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला 2 बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 2 त्रिभुज यहाँ से स्टार्ट, तो यहाँ से निकल के आया 8 त्रिभुज यहाँ से, 8 त्रिभुज यहाँ से, 8 8 16 सेम फिगर है। आगे देखिए उसके बाद में यहाँ पर देखिए 1 2 2 यहाँ से हो जाएंगे, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, उसके बाद 2 यहाँ पर। सभी को भी काउंट करता हूँ। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ पर 8 8 16 4 8 20 हो जाएगा, तो 16 + 8 हो जाएगा। आगे देखिए, आगे यहाँ पर अब ध्यान पूर्वक समझिएगा। आगे यहाँ पर हम लोग फिर से काउंट कर लेते हैं, तो यहाँ से काउंट करते हैं, तो यहाँ से त्रिभुज निकालेंगे। ठीक है, ये रहा आपका, ये बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक, ये वाला त्रिभुज निकल के आया। ठीक है, ये वाला त्रिभुज निकल के आया। उसके बाद में यहाँ से 2 त्रिभुज निकल के आएंगे।
यहाँ से एक त्रिभुज और ऊपर वाले में, तो यहाँ से 2 त्रिभुज हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से आप देखेंगे इस वाले फिगर में यहाँ से एक त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 त्रिभुज और निकल के आया, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 त्रिभुज और निकल के आया। आगे देखिए ये वाला, ठीक है। यहाँ से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। देखिए यहाँ से फिर निकालेंगे, ये रहा आपका लाइन, ये यहाँ से एक त्रिभुज और उसके बाद में ये रहा एक त्रिभुज और, ठीक है। 2 त्रिभुज फिर निकल के आया, 2 ऊपर 2 यहाँ, तो यहाँ से 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 4 16 और 4 20 और 20 10 30। अभी भी 4 त्रिभुज यहाँ पर छिपे हुए हैं। देखिए 4 त्रिभुज कहाँ पर छिपे हैं, ये रहा लाइन, ठीक है। यहाँ से इस वाले लाइन से ये वाला लाइन, ठीक है, ये वाला लाइन ये हो जाएगा एक त्रिभुज। और इधर से जब बनाएंगे यहाँ से कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बनेगा, तो 2 त्रिभुज यहाँ पर निकल के आए, 2 यहाँ पर निकले हैं, 2 ऊपर, तो 2 2 4 हो जाएंगे, प्लस 4 ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ से टोटल ऐड कर देते हैं 16 और 4 20 20 10 30 4 34। टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, तो टोटल यहाँ पर 34 त्रिभुज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान पूर्वक पढ़िए। दिया गया है यहाँ पर, दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस आकृति को चुने जो प्रश्न आकृति के दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये रहा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर सर्किल बना हुआ है, ठीक है, और आगे यहाँ पर सीधा रेखा खींचा गया है, तो यहाँ पर भी सीधा रेखा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये रहा अंदर, ये हो जाएगा बाहर, ये हो जाएगा आपका अंदर, ये वाला जो यहाँ पर आयत दिया गया है ये अंदर हो जाएगा। तो ना ऑप्शन ए सही है और ना ऑप्शन डी सही है, ठीक है। केवल बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये अंदर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आधे में दिया गया है, ठीक है, लेकिन ये जो सर्किल है, सर्किल यहाँ पर नहीं होना चाहिए, सर्किल को नहीं काटेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर। ये जो रेखा है, ये वाली रेखा सर्किल को नहीं काटना चाहिए, तो केवल बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है, आपको बताना है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का सवाल है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का सवाल है। आंसर बताइए कौन सा आंसर होगा। देखिए ये रहा आपका, ठीक है। तो सबसे पहले इधर खोलेंगे, इस तरफ खोलेंगे, तो यहाँ पर खोलेंगे तो ये रहा आपका त्रिभुज, ठीक है, ये रहा सर्किल, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसे डिवाइड कर लेते हैं। देखिए ये बिल्कुल सही है। इधर खोलेंगे तो ये वाला आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये त्रिभुज इधर है, इधर आएगा तो कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार बनेगा। आगे देखिए यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, तो ये वाला आंसर हो सकता है हो जाए, ठीक है। यहाँ पर खुल जाएगा, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर दिया गया है वर्ग, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 ही सर्किल दिए गए हैं, 4 सर्किल होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 2 सर्किल 2 वर्ग दिए हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है, यदि प्रश्न आकृति में एक दर्पण को रेखा पी क्यू पर रखा गया है, तो आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है। देखिए दर्पण प्रतिबिंब का मतलब हो जाता है दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार बना है, तो यहाँ पर सीधी रेखा बनेगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद यहाँ सीधा हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर आगे देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद में ये गलत है, ये गलत है, यानी कि ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए यहाँ पर आपको बताना है जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब बताना है। तो देखिए और आंसर बताइए। दिए गए 4 विकल्पों में नीचे दी गई आकृति का जल में बनने वाला सही प्रतिबिंब चुने। प्रॉब्लम फिगर दिया गया है और आपको आंसर फिगर बताना है, कौन सा आंसर होगा। यहाँ पर ऊपर का नीचे हो जाएगा, नीचे का ऊपर हो जाएगा। देखिए ये रहा आपका कर्व दिया गया है, ठीक है, ये ऊपर रहना चाहिए, कर्व वाला बिल्कुल ऊपर होना चाहिए, ये गलत है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कर्व वाला ऊपर है। यहाँ पर कलर दिया गया है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कलर है, ये भी ठीक है। यहाँ पर ये रेखाएं दी गई हैं, ये भी ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।